ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणम लाइव कक्षा संख्या 12 को आज हम पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये 45वां सूत्र हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमारा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंगा परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। चलिएगा इसको पढ़ते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। प्रथमा प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। पदच्छेद हो गया ये। समासः प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है। प्रातिपदिक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम समाहारो द्वंद्वः, ठीक है। ये प्रातिपदिकार्थ और लिंग परिमाण और वचन का जो समास हो गया वो क्या हो गया? समाहार द्वंद्व समास, क्योंकि एक वचन आ गया, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम चादह मात्रम च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे कर्म धारया तत्पुरुषः। फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम के साथ में मात्रम शब्द का कर्म धारय तत्पुरुष समास कर दिया, ठीक है। कर्म धारा तत्पुरुष करने से क्या है? ये जो मात्र है इसका संबंध सबके साथ में हो जाएगा। क्या? सबके साथ में हो जाएगा। जो का कर्म धारा माने समानाधिकरण हो गया, ठीक है। तो आइएगा अब देखते हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया गुरुजी ने, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते इत्येतस्मात् नियमात् मात्र शब्दः प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ठीक है। ये एक नियम है वैयाकरणों का, आचार्यों का, कि द्वंद्वान्ते द्वंद्व समास जो एक समस्त पद है उसके अंत में एक कोई जो पद पढ़ा जाता है बाद में जोड़ा जाता है, तो उस पद का द्वंद्व समास के अंत में जो पद सुनाई देता है उस पद का जो द्वंद्व में पड़े हुए शब्द हैं उन प्रत्येक के साथ में अभिसंबध्यते माने संबंध लगाया जाता है।
जैसे यहाँ पर क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंगम लिंगम परिमाणम वचनम का द्वंद्व समास हुआ। फिर उसके अंत में हमने क्या जोड़ दिया, मात्रम। तो अब मात्रम क्या है, द्वंद्व के अंत में है। द्वंद्व समास करने के बाद हमने उसमें अंत में मात्र का समास किया है। तो अब इस मात्र का संबंध सभी पदों के साथ में लगेगा। ये इस परिभाषा का, इस वार्तिक भी कह सकते हैं, आचार्यों का वाक्य है, इसका ये अर्थ है। ठीक है, तो अब क्या अर्थ बनेगा, अर्थ देखिएगा। अर्थ है इसका, अर्थ प्रातिपदिकार्थ सत्ता। कह रहे हैं प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ क्या होता है, सत्ता। अभी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। सत्ता अर्थात प्रातिपदिकत्व। प्रातिपदिक का अर्थ अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा जिस कारण से हो रही है वही उसका प्रातिपदिकार्थ है। क्या, जो निमित्त होता है वही उसका प्रातिपदिकार्थ होता है। प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है, कृत तद्धित समासाश्च और अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो वही प्रातिपदिकत्व ही क्या है, प्रातिपदिकार्थ है, सत्ता। यहां पर इन्होंने सत्ता ले लिया। और सत्ता, सत्ता का अर्थ होता है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, यानी शब्द अपने अर्थ की उपस्थिति को दर्ज कराता है, ऐसा शब्द क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ। लिंगम, लिंगम का अर्थ है स्त्री पुम नपुंसकानी, माने स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। ठीक है, ये लिंग है। परिमाणम तोलनम, ठीक है, परिमाणम तोलनम माने एक परिमाण, माने एक मापनवाची, मापन कह सकते हैं, माप। वचनम, वचन का अर्थ है यहाँ पर बोलना अर्थ नहीं है, वचनम का अर्थ है एकत्व द्वित्व बहुत्वानि। ठीक है, एक दो तीन आदि एक क्या है, वचन है यहाँ पर सूत्र के अंदर। अब अर्थ देखिएगा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा विभक्तिर भवति। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ मात्र में माने प्रातिपदिक के अर्थ को मात्र, माने केवल प्रातिपदिक के अर्थ को ही कहने में लिंग मात्रे, तो यहां लिंग मात्रे का अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ लिंगाधिक्य, ऐसा अर्थ होगा। या लिंग मात्रे का है, लिंग मात्र में ये आएगा कि लिंग प्रातिपदिकार्थ तो है ही, प्रातिपदिकार्थ तो सभी में रहता है, जो भी शब्द होते हैं उनमें सभी में प्रातिपदिकार्थ होता है। तो लिंग मात्रे माने प्रातिपदिकार्थ होगा और लिंग और उसके अंदर अधिक होगा, तो उसको कहने में परिमाण मात्रे, परिमाण मात्रे में भी यही संगति लगानी है कि प्रातिपदिकार्थ रहेगा और परिमाण उसमें और एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या, उसमें और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो तो प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्र में। और वचन मात्रे, वचन मात्रे अर्थात यहां पर प्रातिपदिकार्थ वचन है, प्रातिपदिक का जो प्रातिपदिक का अर्थ है उसके वचन को कहने के लिए क्या है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति भवति, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, करना होता है। ठीक, ये अभी आपको मैंने मोटा मोटा बताया है, अभी आपको संतुष्ट नहीं होना और आप संतुष्ट हुए भी नहीं होंगे। ठीक है, उदाहरण दिए यहाँ पर गुरुजी ने, प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्चैहि नीचैहि, ये क्या है, उच्चैहि नीचैहि, इनका कोई लिंग नहीं है, केवल सत्ता मात्र को बता रहे हैं। उच्चै माने ऊंचा, नीचै माने नीचा, बस इतना मात्र इसका अर्थ है। ठीक है, किसी द्रव्य को नहीं कहते, किसी उसको परिमाण आदि को नहीं कहते, ये संख्या आदि को नहीं कहते। ठीक है, तो उच्चैहि नीचैहि, तो यहां पर क्या है, ये अव्यय वैसे तो, परंतु इसमें पद बनाने के लिए क्या करना होता है, सुक्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करनी होती है, तो इसमें स्वादि उत्पत्ति करनी होती है। तो क्या लाते हैं हम, उच्चैहि, ऐसा उच्च, ये है आपका
ये उच्चैस ऐसा शब्द है, उच्चैस, और यहाँ स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, ऐसा सूले आएंगे इसी सूत्र से, ठीक है। तो प्रातिपदिक के अर्थ में आएगा उच्चैस, माने केवल प्रातिपदिक को कहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पर क्या है, अब इसकी ये क्या अव्यय संज्ञा है इसकी, ये सभी निपात है, तो अव्यय दाप सुपय से इसका लुक हो जाता है। तो उच्चैस और सुप्तिगंतम पदम प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम लग करके, और फिर क्या हो जाता है, स सजुषो रूह से रू हो जाता है, और फिर खरवसानयो विरामो अवसानम खरवसानयो विसर्जनीय से विसर्ग होकर के उच्चई ही बन जाता है, ऐसे नीचे ही बन जाता है। ये उदाहरण दिए गुरुजी ने, ठीक है। लिंग मात्रे, लिंग मात्रे का अर्थ है प्रातिपदिकार्थ तो होगा ही, परंतु लिंग की अधिकता होगी, ठीक है। जैसे कुमारी, वृक्ष, कुंडम, इनमें यहां पर लिंग नहीं था, इनमें यहां पर लिंग नहीं था। यहां पर क्या है, यहाँ स्त्रीत्व है, पुंसत्व है, पुल्लिंग है, और ये कुंडम ये नपुंसकत्व है। तो प्रातिपदिकार्थ तो है ही, परंतु उससे अधिक यहाँ पर लिंग की प्रतीति भी हो रही है। क्या, लिंग की प्रतीति भी हो रही है। जैसे यहाँ पर लिंग की प्रतीति नहीं होती, परंतु यहाँ पर लिंग की प्रतीति हो रही है, तो लिंग और अधिक है इसके अंदर। प्रातिपदिकार्थ तो है ही, परंतु लिंग और अधिक है, इसलिए उस लिंग को कहने में भी क्या आ जाती है, प्रथमा विभक्ति। तो क्या है ये, कुमारी, वृक्षा, कुंडम, तो यहाँ पर ये बन जाते हैं कुमारी, सु आता है, उसको हलगाम दीर्घ सूति सिप्रक्तम हल से लोप हो जाता है, ठीक है। ऐसे वृक्षा में सु को विसर्ग हो जाता है रामा के भागा के समान। कुंडम हमने पहले भी किया हुआ है, इसका माने सु आएगा यहाँ पर, यहाँ सबका करा देता हूं मैं। जैसे ये कुमारी, कुमारी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या है, स्त्रीलिंगत्व है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय आएगी, तो यहाँ पर अब स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, और इसको क्या होगा, हल ज्ञाम्यो दीर्घा सूति सिप्रक्तम हल से ये हट जाएगा, ठीक है। वृक्ष में ऋतु विसर्ग हो जाएगा, पुल्लिंग है। कुंडम में अतो अम और अमी पूर्व लग करके कुंडम बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका लिंगाधिक्य का, प्रातिपदिक है, प्रातिपदिकार्थ है, परंतु लिंग और अधिक है इसमें, ठीक है। अब है परिमाण मात्रे। परिमाण मात्र में कहते हैं द्रोण, खारी, आढ़कम, ठीक है। यहां द्रोण, हमारे यहां क्या है, प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्र, तो इसमें ऐसा आएगा, प्रातिपदिक का रहेगा, प्रातिपदिक का अर्थ तो रहेगा ही, परंतु परिमाण की और अधिकता होगी। ध्यान देंगे क्या होगी, परिमाण की और अधिकता। वस्तुतः ये क्या है, द्रोण, द्रोण का अर्थ यहां पर हमें ऐसा लेना चाहिए कि द्रोण माने किसी वस्तु, ये परिमाणवाची है। प्राचीन काल में ये मापक चलते थे, द्रोण, खारी, आढ़क। जैसे अभी 1 किलो चलता है, 100 ग्राम चलता है, 10 ग्राम चलता है, ठीक है, क्विंटल चलता है, 100 किलो, ठीक है, टन चलता है। तो उसी प्रकार के प्राचीन काल के ये माप बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो ये वस्तुतः क्या है, द्रोण, द्रोण शब्द किसी अन्य, उसको कह रहा है किसी द्रव्य को, माने एक द्रोण, एक द्रोण कोई व्रीहि मान लीजिएगा, व्रीहि माने चावल, ठीक है। तो इसमें कहते हैं यहाँ परिमाण की मात्रा द्योतित हो रही है। परिमाण मान जो प्रातिपदिकार्थ है वो तो द्योत हो ही रहा है, ठीक है, परंतु इसमें परिमाण माने ये किसी वस्तु के परिमाण को बता रहा है। ये मैं अभी समझाऊंगा, अभी इतना समझिएगा। तो परिमाण, इसमें परिमाण मात्र इसमें और अधिक है, तो ये क्या हो गया, इसमें स्वादि उत्पत्ति होगी, प्रथमा विभक्ति आएगी, द्रोण बन जाएगा। तो द्रोण किसी एक पदार्थ को कह रहा है, कोई एक द्रोण पदार्थ। जैसे हम बोलते हैं 1 किलो चीनी, क्या बोलते हैं, 1 किलो चीनी, या 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध भी होता है, 1 किलो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही खारी, ये भी खारी भी है, आढ़कम ये भी है, ये परिमाणवाची है सब। वचन मात्रे,
वचन मात्र में कहते हैं एकाहा द्वौ बहवः, ठीक है। ये क्या है, एक शब्द है, एक शब्द है। तो यहां पर ये जो प्रत्यय होता है, एका से सु, द्वि से औ और बहु से जस, जो प्रत्यय होता है वो किसमें होता है, स्वार्थ में ही होता है। क्या होता है, स्वार्थ में। स्वार्थ का मतलब है यहां पर कि एक शब्द का, ये एक शब्द है, एक का शब्द का अर्थ क्या है, एक, क्या है, एक शब्द का अर्थ है एक। अब क्या है, एक अर्थ को ये शब्द कहता है एक, ये क्या हो गया, एक शब्द प्रातिपदिक का अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसका भी अर्थ एक ही है और इस अकेले एक का भी एक है, परंतु संस्कृत भाषा में ऐसा नियम है कि अपदम न प्रयुंजीता, माने संस्कृत भाषा में बिना पद संज्ञा किए हुए किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक अर्थ तो इस शब्द ने ही कह दिया, परंतु अब उसी को कहने के लिए, उस एक अर्थ को ही कहने के लिए, एक अर्थ के वचन को ही कहने के लिए फिर दोबारा क्या है, ये प्रथमा विभक्ति माने वचन मात्र में फिर दोबारा प्रथमा विभक्ति का सु आ जाता है। एक कह रहा तो एक वचन का आएगा तो सु आ जाता है। ध्यान देंगे, अभी इसको समझना है आपको। ये फिर ऋतु विसर्ग हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्वार्थ में। एक ऐसा नियम है कि उक्तार्थानाम अप्रयोगः, बताऊंगा अभी। उक्तार्थानाम अप्रयोग माने जो चीज कह दी है, जो अर्थ कहा गया है, अब उसी अर्थ को कहने के लिए दूसरे किसी प्रत्यय आदि का प्रयोग नहीं करते, ऐसा व्याकरण में नियम चलता है। अब यहां पर एक अर्थ को तो एक शब्द ने ही कह दिया, अब सु को क्यों लाएंगे, नहीं आएगा। तो इसलिए यहां महर्षि पाणिनि ने वचन कहा कि भाई यदि संख्या को कहना है, वचन माने संख्या को कहना है, तो प्रातिपदिकार्थ के होने पर भी उसमें संख्या यदि वाची शब्द है तो उसमें सुविभक्ति आ जाएगी, मैं प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। तो यहां सु और ऋतु विसर्ग होकर के एक आ बन जाता है। द्वौ, अभी सिद्धि देख लीजिएगा, ये द्वौ में क्या है, द्वि शब्द है ये, और यहां पर क्या होता है, औ आता है द्विवचन का, इसी से क्या आ जाता, औ आ गया। अब यहां पर औ आने से इसकी क्या है, विभक्ति संज्ञा है। तो सूत्र है 7वें अध्याय में, त्यदादि नाम, क्या है, त्यदादि नाम, साधु का ये त्यदादि नाम, ये त्यदादि नाम ये सूत्र है। तो त्यदादि नामा कहता है ये त्यदादि गण के अंतर्गत आता है। तो त्यदादियों को, त्यदादि अंग को विभक्ति के पहले आकार होता है ह्रस्व, तो ह्रस्व आकार यहाँ पर ई के स्थान में क्या हो जाता है, ह्रस्व आकार हो जाता है हलवंत से। तो क्या बन जाता है, ये द्व बन जाता है। और फिर इसमें प्रथमयो पूर्व सवर्ण, उसका अपवाद नादीची, और फिर वृद्धि रेची, नादीची लग गया, फिर इसको क्या हो जाता है, वृद्धि रेची लग जाता है। वृद्धि रेची लग करके क्या हो जाता है, इसको द्वौ हो जाता है ये, ठीक है। ये 6वें अध्याय के, ये मैंने आपको सिद्धि मोटी मोटी बता दी, परंतु आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्या, औ आ गया। ऐसे बहु शब्द है ये, बहु शब्द से क्या है, बहु, बहु माने अनेक, बहुत, ठीक है। तो बहु शब्द है, तो बहु से क्या आया, जस आ गया, स्वार्थ में आया है, उसी के अर्थ को, बहु शब्द का अर्थ ही बहुत है, उसी अर्थ को कहने के लिए फिर जस आ गया। जस आ जाता है तो क्या है, 7वें अध्याय के 3रे पाद में एक सूत्र है जसी च, क्या सूत्र है, जसी च। जसी च गुण करता है, जस के परे रहते पूर्व को गुण हो जाता है, क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो गुण हो जाता है, तो गुण होकर के ऊ को हो जाएगा, एच यावा लगा करके यहाँ ये अस बचता है, तो मिला करके क्या बन जाएगा, बाहा
वाह सा और रुत विसर्ग होकर के बहवा बन जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका मोटा मोटा अर्थ। और गुरुजी ने थोड़ा और लिखा है, इसको मैं बता देता हूं, पर अभी आपको बहुत समझना है, ध्यान देंगे। अभी आपको इतने से काम नहीं चलेगा आपका। ये देखिएगा, यहां गुरुजी ने लिखा है प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाणा मात्र तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे विशेषण। यहां इतनी बात समझने की है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है, प्रातिपदिक का अर्थ क्या है। अभी तो कहा था वहां पर प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, सत्ता है, परंतु प्रातिपदिकार्थ के विषय में जो महाभाष्य है व्याकरण का है ग्रंथ, प्रौढ़ ग्रंथ, तो वो महाभाष्य की व्याख्या में तो प्रातिपदिक के अर्थ पर चिंतन किया गया है। क्या किया गया बोलो, चिंतन किया गया है। तो चिंतन करने पर यहां पर जो चिंतन है, कहते हैं प्रातिपदिकार्थ पंचक होता है। कई मत दिखाए वहां पर। ठीक है, यदि कुछ आचार्य लोग क्या मानते हैं, प्रातिपदिक का अर्थ पंचक माने 5 अर्थ मानते हैं। प्रातिपदिक के क्या मानते हैं, एक सत्ता, सत्ता आपको बता दी हमने, और एक द्रव्य, एक द्रव्य होता है माने उसका कोई वस्तु होती है कुछ भी, और लिंग, लिंग भी होता है, और संख्या, वो क्या संख्याओं को भी बोध कराता है, और कारक, कारक माने क्रिया के साथ में उसका संबंध भी होता है। ये 5 अर्थ प्रातिपदिक के महाभाष्य में बताए हैं, और भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रातिपदिक का सत्ता अर्थ नहीं है, 5 अर्थ हैं। 5 अर्थ हैं, क्या, सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। एवं इसी प्रकार से त्रिक, कुछ लोग त्रिक मानते हैं, 3 मानते हैं। क्या मानते हैं, सत्ता, द्रव्य, लिंग, वो क्या है संख्या, और कारक को नहीं मानते हैं प्रातिपदिक अर्थ। वो कहते हैं प्रातिपदिक से अलग हैं, प्रातिपदिक से एक्स्ट्रा है प्रातिपदिक के अर्थ से। ठीक है, जितना समझना है उतना समझना। तथा द्विक, कुछ लोग प्रातिपदिक के 2 अर्थ मानते हैं। क्या मानते हैं, सत्ता और द्रव्य को भी कहते हैं। ये 3 मत दिखा दिए। एक, कुछ लोग पंचक माने 5 अर्थ मानते हैं प्रातिपदिक के, और कुछ लोग त्रिक मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं द्विक, द्विक माने 2। अब कह रहे हैं जब पंचक प्रातिपदिकार्थ मानेंगे, जब हम प्रातिपदिक का अर्थ ये 5 मान लेंगे, सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, तो फिर तो कहते हैं तो पाणिनि महाराज जी को लिंग आदि के पृथक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर क्या है, प्रातिपदिक में ही सारा कुछ आ गया, संख्या भी आ गया, लिंग भी आ गया, कारक भी आ गया माने हैं, और द्रव्य भी आ गया, सारे कुछ आ गए। संख्या माने वचन आ गया। ठीक है, और तो लिंग आदि का फिर सूत्र में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, इतना कह देंगे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, क्योंकि वे सब प्रातिपदिकार्थ में ही आ गए। जब द्विक मानेंगे या त्रिक मानेंगे, तो यहां दुख लिखा गुरु जी ने, दुख मानेंगे तो बाकी सब पृथक पृथक कहने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। जब हमने दुख माना तो दुख का अर्थ क्या है, सत्ता और द्रव्य। फिर हमको क्या कहना पड़ेगा, लिंग भी कहना पड़ेगा, और परिमाण भी कहना पड़ेगा, और वचन भी कहना पड़ेगा। तो वो ही कहा हुआ है। और त्रिक मानेंगे, त्रिक मानेंगे तो लिंग हट जाएगा, प्रातिपदिकार्थ कहना पड़ेगा, और लिंग हट करके परिमाण और वचन ये कहने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, बाकी पृथक पृथक सब कहने पड़ेंगे। लिंग मात्र आदि का यहां अर्थ यह है कि जहां प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग की भी अधिकता हो, परिमाण की भी अधिकता हो, तो लिंग मात्र का लिंगाधिक्य, परिमाणाधिक्य आदि अर्थ हुआ। वही मैंने आपको बताया। ये देखिए, जहां पर प्रातिपदिक के अतिरिक्त, प्रातिपदिक अर्थ के अतिरिक्त लिंग की अधिकता भी है अथवा परिमाण की भी है,
प्रातिपदिक का अर्थ तो हमें सब में रहता है, सत्ता तो सब में रहती है, सभी शब्दों में, ठीक है। तो तब हम क्या अर्थ करेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंगाधिक्य, प्रातिपदिक से लिंग अर्थ की अधिकता होने पर भी प्रथमा हो जाती है। प्रातिपदिकार्थ परिमाणाधिक्य, प्रातिपदिक के अर्थ से परिमाण की अधिकता होने पर भी प्रथमा हो जाती है। इस प्रकार से वचन के साथ नहीं लगाना, वचन के साथ नहीं, वचन क्योंकि वो स्वार्थ में ही होता है, ठीक है। चलिएगा अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब आपको मैंने ये तो प्रथमा वृत्ति वाला आपको समझाया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे समझ में आ गया, ठीक है। परंतु इसके अर्थ को और गहराई से समझने के लिए हमें सिद्धांत कौमुदी में लिखित व्याख्या भट्टोजी दीक्षित जी की है जो, उसका सहारा लेना पड़ेगा, उससे एकदम क्लियर होगा, ठीक है। दोनों के अर्थों में थोड़ा अंतर आएगा, परंतु मैं जहां तक समझता हूं कि एकदम स्पष्ट स्थिति सिद्धांत कौमुदी का जो अर्थ है वो एकदम क्लियर कर देता है चीजों को कि हाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा ये कहना चाहता है, ठीक है। ये तो पढ़ ही लिया हमने, कोई परेशानी नहीं है, इसको गलत नहीं कह रहे हम, ठीक है। ये क्या है, कई अपने पक्ष हैं, महाभाष्य में कई तरीके से पक्ष दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ गुरुजी ने अपना एक पक्ष दिखाया है महाभाष्य का ही, और सिद्धांत कौमुदी ने भी महाभाष्य के में से कुछ पक्ष उठा लिया है, पर उन्होंने अपने तरीके से वहां पर उसको व्याख्यान किया है, तो वो हमें अच्छा लगता है, मुझे तो उसी से अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं आपको वो भी जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें पूरा नहीं, जो आपको जरूरी है उसको पढ़ाऊंगा। तो चलिएगा आप सिद्धांत कौमुदी की तरफ चलते हैं और उधर चलिएगा। यहां पर है ये है आपका सिद्धांत कौमुदी का, आप यहां देख सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये है सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। ये सिद्धांत कौमुदी है, यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर दिया है भट्टोजी दीक्षित जी ने इसका अर्थ जो किया है उसको देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंगा परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। कहते हैं देखिएगा, नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ, इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है, नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ, ये परिभाषा बना दी इन्होंने बहुत सुंदर, कि प्रातिपदिकार्थ हमें क्या जानना चाहिए। तो भट्टोजी दीक्षित महाराज जी कहते हैं कि नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ। अब ये नियतोपस्थिति कहा क्या है, क्या नियतोपस्थिति कहा क्या है, आइएगा इस पर हम पूरा आपको विवेचन करवा देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां है, इसको भी लिखिएगा, एकदम स्पष्ट करना है आज आपको। नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ, इसका अर्थ है किसी शब्द का उच्चारण करने पर निश्चित रूप से जिस अर्थ की उपस्थिति हो अर्थात प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, ठीक है। इसी को संस्कृत में कैसे बताया, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः सः प्रातिपदिकार्थः। क्या कहते हैं, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति, माने जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, अर्थ धातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्च, उस प्रातिपदिक संज्ञक जो ध्वनि है, शब्द है, उसके उच्चारण करने पर यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति, नियमेन माने निश्चित रूपेण एकदम फिक्स,
जैसे मैं लेखनी बोलता हूं, लेखनी कहने से ऐसी अर्थ की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है, इस पुस्तक की उपस्थिति नहीं होती है। लेखनी शब्द कहने से किस अर्थ की उपस्थिति होती है? इसकी ही, इसकी नहीं होती है। और इसी प्रकार से कोई भी ले लीजिएगा, ये है पुस्तक और ये है चाबी, है ये चाबी है कि, तो पुस्तक कहने से इसके अर्थ की प्रतीति होती है कि निश्चित इस अर्थ की प्रतीति होती है, इसकी प्रतीति नहीं होती है। तो यही कह रहे हैं भट्टोजी दीक्षित जी, बहुत सुंदर परिभाषा है, सरल है कि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति, जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति, जिस अर्थ की नियत रूप से, निश्चित रूप से प्रतीति होती है, वही उसका अर्थ है। लेखनी शब्द का अर्थ क्या है? ये इसी की तो प्रतीति हो रही है। घट शब्द का अर्थ क्या है? एक घटाकार बना हुआ मिट्टी का ऐसा जो होता है, ऊपर पतला होता है, नीचे थोड़ा चौड़ा होता है, वो घट है, उसकी प्रतीति होती है। ठीक है। जिस शब्द के उच्चारण करने से यह पता चले कि यह शब्द इस अर्थ का ज्ञान कराता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अथवा इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसी प्रतीति जिस शब्द के विषय में हो जाए उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ठीक है, ये प्रातिपदिकार्थ है इसका। ऐसा प्रातिपदिकार्थ यहां स्वीकृत करने पर लिंग वचन का ग्रहण व्यर्थ नहीं है। ठीक है, ये प्रातिपदिकार्थ है। अब देखिएगा यहां पर एक इन्होंने उदाहरण दिया है, ये बहुत अच्छी व्याख्या है। जैसे घट शब्द के उच्चारण करते ही कंबु ग्रीवादि मत्व रूप अर्थ की उपस्थिति होती है, वही उसका अर्थ है। माने कंबु ग्रीवा, जैसे कछुए की गर्दन होती है वैसे घड़े की गर्दन होती है, तो उसी आकृति से बना हुआ कोई एक वस्तु का बोध होता है घट कहने से, तो वही उसका घट शब्द का अर्थ है। ठीक है, सरल है। तो अब क्या है, ये है प्रातिपदिकार्थ। इसको कहने के लिए क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा तो। अब ये कहते हैं कि ये तो ठीक है नियत रूप की, परंतु यहां पर थोड़ा सा हमको यहां पर और समझना है कि प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण कौन से बनेंगे। प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण कौन से बनेंगे, तो यहां पर हमें इनको ये देखना होगा। ये देखिएगा, यहां पर इन्होंने लिखा है कि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योग, मैंने मात्र शब्द पढ़ा हुआ है, इसका सबके साथ में संबंध है। ठीक है, योग हमारे संबंध। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। माने प्रातिपदिकार्थ मात्र में और प्रातिपदिक से लिंग अधिक है उसमें, अथवा परिमाण यहां छूट रहा है अर्थ में, परिमाण माने परिमाणाधिक्य, अथवा परिमाण मात्राधिक्य और संख्या मात्र में, संख्या मात्र को कहने के लिए तो यहां पर प्रातिपदिकार्थ नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि संख्यार्थ ही प्रातिपदिकार्थ है। तो प्रथमा स्यात्, जैसे यहां पर उदाहरण दिया उच्चैहि नीचैहि, ये उदाहरण तो हमने वहां पर देख लिए हैं। उच्चैहि कहने से हमें एक अर्थ का भान होता है कि कुछ ऊंचा, ऐसा भान होता है कि ऊंचा, नीचा नहीं, ऊंचा उठा हुआ कुछ है, तो वही उसका अर्थ है। तो यहां पर क्या है
प्रथमा विभक्ति होकर के सिद्धि वैसी है। ऐसे ही नीचई माने नीचई शब्द बोलने से हमें एक अर्थ की प्रतीति होती है नीचापन, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये जो उदाहरण दिए हैं, यहां पर थोड़ा सा इन्होंने अलग उदाहरण दिए हैं। ये कहते हैं कि जो एक लिंग वाले शब्द हैं, क्या, जो एक लिंग वाले शब्द हैं, नियत लिंग वाले, जैसे जो शब्द पुल्लिंग पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे घटा शब्द है, घटा शब्द क्या है, पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है, घटा भी बोलते हैं, घटी भी बोलते हैं, ठीक है। परंतु जो पुरुष शब्द है, पुरुष या मनुष्य शब्द है, ये क्या है, ये पुल्लिंग में ही रहते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं जाते, नपुंसक लिंग में नहीं जाते। तो ये कहते हैं यहां पर भट्टोजी दीक्षित जी कि इस प्रकार के उदाहरण जिनमें लिंग तो है, क्या है, लिंग है, परंतु एक लिंगवाची शब्द हैं, वो प्रातिपदिक के अर्थ में ही गृहीत होंगे, और उसका ये कारण देते हैं। तो इन्होंने यहां पर ये उदाहरण दिए हैं, जैसे कृष्ण, श्री और जानम। हमने अभी वहां पर देखे थे ऊपर वाले सूत्र में, वहां पर ये उदाहरण किसके दिए, लिंग के दे दिए। किसके दे दिए, लिंग के। हम गलत नहीं कहेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे, हम आपको पक्ष दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जो कृष्ण शब्द है, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, क्या, जो कृष्ण शब्द है जो भगवान श्री कृष्ण का बोध कराता है, और किसी के नाम बाची नाम का नहीं है, जो कृष्ण शब्द भगवान श्री कृष्ण का बोध कराता है, वो क्या है, नित्य पुल्लिंग है, और कृष्ण कहने से नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है, अन्य का बोध नहीं होता है। इसलिए ये भी क्या है, प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण बनेगा। और श्री कहने से लक्ष्मी का बोध होता है, और ये पुल्लिंग में नपुंसक लिंग में नहीं है, स्त्रीलिंग में ही है। ऐसे ही जानम शब्द क्या है, जानम कहने से ज्ञान का भान होता है, और ज्ञान शब्द क्या है, नित्य नपुंसक लिंग है, ठीक है। अब कहते हैं ये कि तो हमको इस प्रातिपदिकार्थ के लिए एक तो हमने ये परिभाषा बनाई, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ था, ये तो ठीक है, परंतु इसके जो उदाहरण बनाएंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा नियम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कहते हैं अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणम। कि जो प्रातिपदिक के उदाहरण बनेंगे यहाँ प्रातिपदिकार्थ के इस सूत्र पर, तो वो कौन कौन से बनेंगे, एक बनेंगे अलिंगा, माने जिन शब्दों का लिंग नहीं होता है, जैसे उच्चैहि नीचैहि, इनका लिंग नहीं है, इनका लिंग नहीं है, ध्यान देंगे। और दूसरे कौन से शब्द बनेंगे, नियत लिंगाश्च, जिनका एक ही लिंग में वर्तमान रहते हैं, पुल्लिंग में तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में तो नपुंसक लिंग में, जैसे ये दे दिए यहां पर। ये भी क्या है, प्रातिपदिक के अर्थ के उदाहरण बनेंगे। क्यों बनेंगे, इनका कहना है कि हमने ऐसी परिभाषा दी है प्रातिपदिकार्थ की कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। कृष्ण कहने से एक निश्चित अर्थ का बोध होता है भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए ये शब्द क्या है, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा आएगी। इसमें लिंग की अधिकता नहीं है, लिंग की अधिकता नहीं है। लिंग की अधिकता को ये मानते हैं कि जो शब्द एक से अधिक लिंग में वर्तमान है, दो में या तीन में, है कोई शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में है, तो इस प्रकार के आएंगे लिंगाधिक्य में, ठीक है। ये तो नियत लिंग मान नियत लिंग वाले शब्द और अलिंगवाची शब्द हैं, वो तो प्रातिपदिकार्थ मान करके इसमें प्रथमा विभक्ति लानी चाहिए, ठीक है।
गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं कि अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, जो जिनका लिंग नियत नहीं है, अर्थात कभी स्त्रीलिंग में भी दिखते हैं, कभी पुल्लिंग में भी दिखते हैं, कभी नपुंसकलिंग में भी दिखते हैं, वो किसके उदाहरण बनेंगे? वो लिंग मात्राधिक्य। उसमें प्रातिपदिकार्थ तो होगा ही, परंतु प्रातिपदिकार्थ माने नियत उपस्थिति का अर्थ तो होगा ही, परंतु उनमें लिंग की अधिकता होगी। कहीं पुल्लिंग है तो उसमें स्त्रीलिंग नहीं है, जहां स्त्रीलिंग है वहां नपुंसकलिंग नहीं है, जहां नपुंसकलिंग है वहां स्त्रीलिंग नहीं है। इस प्रकार से तो उसके उदाहरण देते हैं ये तटाह, तटी, तटम। ये तट शब्द क्या है? 3 लिंगों में वर्तमान है। क्या है? तटाह, तटी, तटम। तो ये कैसा हो गया? ये अनियत लिंग वाला हो गया। क्या हो गया? अनियत लिंग वाला। इसमें तट शब्द कहने से क्या है? तट कहने से क्या है? नदी के किनारे का स्थान की प्रतीति होती है। ये तो हो गया इसका प्रातिपदिकार्थ तट शब्द का। ध्यान दीजिएगा, तटः, तटी, तटम में जो तट शब्द है उसका हमें उच्चारण करते हैं तो किसका बहन होता है? नदी के किनारे का कोई स्थान, किनारा। परंतु इसमें लिंग अधिक दिखता है हमको कि कभी तो वो स्थान तटः पुल्लिंग के द्वारा कहा जा रहा है, कहीं स्त्रीलिंग के द्वारा कहा जा रहा है, कहीं नपुंसक लिंग के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रातिपदिकार्थ से लिंग अधिक है। क्या है? लिंग अधिक है, क्योंकि ये तो हमेशा इसमें इसी रूप में दिखते हैं। ये प्रातिपदिकार्थ के साथ में इनका लिंग जुड़ा हुआ है हमेशा। ठीक है, इनका नहीं जुड़ा। कभी पुल्लिंग में चले जाते हैं, कभी नपुंसकलिंग में, कभी स्त्रीलिंग में। ये स्त्रीलिंग में आ गया, नपुंसकलिंग में। तो लिंगाधिक्य के ये उदाहरण बनेंगे यहाँ पर। क्लियर है? कोई बात नहीं, ये कठिन विषय है, आपको जितना समझ में आए उतना समझिएगा। ठीक है, ये वस्तुतः जब महाभाष्य में और काशिका में हम पढ़ लेते हैं तब इसको क्लियरिटी आती है। अब कहते हैं ये तो हो गया आपका प्रातिपदिकार्थ, और प्रातिपदिकार्थ से अधिक यदि लिंग है तो भी उसमें प्रथमा विभक्ति हम कर देते हैं। ठीक है, स्वादि उत्पत्ति आदि करके वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जैसे अभी बताया था हमने कुमारी है, कुमारी, वृक्ष, कुंडम, वैसे यहाँ पर है वृक्ष के समान ही है, कुमारी के समान ही है, और कुंडम के समान ही है। ठीक है, अब आते हैं परिमाण। इस परिमाण को और समझ लीजिएगा। ठीक है, परिमाण मात्रे द्रोणो ब्रूव्रीहि, परिमाण मात्र में देते। ठीक है, यहां पर इनका कहना है, ये यहां पर आपको मैं भाव समझा देता हूं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि अर्थः प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणमिति विवेकः। ठीक है, ये थोड़ा नब्य न्याय की भाषा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। इनका कहना है कि देखिएगा, कोई परिमाणवाची प्रातिपदिक होता है। परिमाणवाची प्रातिपदिक का अर्थ है कोई मापक, माप को बताने वाला शब्द। जैसे मानिएगा हिंदी में हम क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं, किलो। ये किलो शब्द कैसा है? किसी द्रव्य का माप बताने वाला शब्द है, मापक हो गया ये। इसी को संस्कृत में बोलते हैं परिमाण, परिमाणवाची शब्द। तो परिमाणवाची शब्द जब हम किलो बोलते हैं तो किलो से हमको क्या ज्ञात होता है? माने 1 किलो का जो परिमाण ये बोध होता है। ठीक है, 1 किलो परिमाण। परंतु जब हम ऐसा बोलते हैं 1 किलो चावल, क्या बोलते हैं? 1 किलो चावल, हम कहते हैं यहां पर
माने किलो चावल बोल दीजिएगा, ऐसे किलो चावल दे दो। किलो चावल का अर्थ यही होता है कि 1 किलो चावल दे दीजिएगा, ठीक है। 1 किलो चावल दे दीजिएगा। तो यहां पर ये किलो शब्द है, ये किसको कह रहा है? किलो माने चावल, चावल के परिमाण को कह रहा है। क्या है? चावल के परिमाण को कह रहा है। देखिएगा, अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूं, या हिंदी इन्होंने अच्छी लिखी है, इसको आपको और अच्छा मुझे कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्राधिक्य का उदाहरण बताया जा रहा है। द्रोणो व्रीहि, एक द्रोण बराबर धान, व्रीहि का अर्थ है धान, ठीक। कहीं पर किसी शब्द से केवल परिमाण की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती, अपितु प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण अर्थ की अभिव्यक्ति हुआ करती है। समझिएगा, कहीं पर भी किसी शब्द से केवल और केवल परिमाण को ही नहीं बताया जाता, परिमाण को ही नहीं बताया, परिमाण के साथ साथ में क्या है? प्रातिपदिकार्थ भी आता है। जब हम बोलते हैं किलो बोलते हैं, तो किलो के साथ में एक माप विशेष का हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है, वही उसका प्रातिपदिकार्थ है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि कहीं पर भी किसी शब्द से केवल परिमाण की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती, अपितु प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण की अभिव्यक्ति हुआ करती है, परिमाण अर्थ की। अतः प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण मात्र की अधिकता पर प्रथमा विभक्ति होवे, इसलिए सूत्रार्थ में परिमाण मात्राधिक्य कहा गया है। जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण प्राचीन काल का एक परिमाण वाचक शब्द है। जैसे आजकल सेर, किलो, कुंटल आदि हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। द्रोण का अर्थ परिमाण विशेष, और इस सूत्र में परिमाणाधिक्य में जो सुप्रत्यय हुआ उसका परिमाण सामान्य अर्थ है, ठीक है। अभी अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं, इसको, ये सारा बात आपको यहां से समझ में आएगी। जैसे 1 किलो चावल, ये एक वाक्य दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, 1 किलो चावल। इस वाक्य में 1 किलो चावल में जो वाक्य है उसमें नाप, नाप माने एक मापन, सामान्य परिमाण, तो सामान्य परिमाण है। अर्थात सामान्य परिमाण का अर्थ हुआ कि वो किलो के अंदर भी रहता है, और वो क्विंटल के अंदर भी रहता है, वो ग्राम के अंदर भी रहता है, वो 10 ग्राम के अंदर भी रहता है, वो 30 किलो के अंदर भी रहता है। ये सामान्य माप हो गया। वो क्या है? ये जो नाप है वो सामान्य परिमाण है, और 1 किलो ये विशेष परिमाण है। 2 परिमाण है यहां पर। इस तरह से 1 किलो से नपा हुआ चावल, माने 1 किलो चावल का अर्थ होता है कि 1 किलो से नपा हुआ चावल, 1 किलो वजन वाला। भाई तराजू में एक में हम 1 किलो का बट्टा रख लेते हैं, परिमाणवाची, परिमाण को बताने वाला, माप को बताने वाला, और एक साइड में रख लेते हैं कुछ चावल, तौल लेते हैं, फिर उसको हटा लेते हैं,
तब पूछता है कोई भाई कितने चावल लाए, तो कहते हैं भाई 1 किलो चावल लाए। तो 1 किलो चावल का अर्थ होता है 1 किलो माने 1 परिमाण, माने 1 किलो परिमाणवाची जो बट्टा है उससे नपा हुआ व्रीहि, ये अर्थ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से द्रोण का अर्थ भी, जो द्रोण शब्द है उसका अर्थ भी क्या है, परिमाण। और परिमाण अर्थ में हुए सु का अर्थ भी परिमाण। अब 2 परिमाण आ रहे हैं, यहां पर ध्यान दिए। ये द्रोण शब्द है, मूल द्रोण से हमें एक परिमाण विशेष का बोध होता है। ये तो हो गया द्रोण शब्द का प्रातिपदिकार्थ। क्या हुआ, जब हम द्रोण शब्द बोलेंगे, द्रोण ये द्रोण आचार्य नहीं है, ये द्रोण एक मापक, द्रोण शब्द बोलेंगे तो हमें विशेष परिमाण का बोध होता है। वो तो हो गया द्रोण का प्रातिपदिकार्थ है, वो भी परिमाण है। द्रोण शब्द का प्रातिपदिकार्थ भी क्या है, परिमाण, ध्यान देंगे। और उससे तुले हुए जो चावल आदि हैं, ठीक है, तब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं 1 किलो चावल, तो किलो शब्द अब किसके साथ लग रहा है, व्रीहि के साथ में। वैसे ही हम बोल रहे हैं द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि माने द्रोण भर व्रीहि चावल। तो कहते हैं परिमाण, परिमाण अर्थ में हुए सु, और ये सूत्र परिमाण अर्थ में सु और कर रहा है, एक परिमाण और ला रहा है। ये है 2 परिमाणों में, अब समझिएगा 2 परिमाणों में द्रोण का परिमाण अर्थ विशेषण, द्रोण में 2 परिमाण हो गए, तो द्रोण शब्द का जो परिमाण है, प्रातिपदिकार्थ है, वो क्या है, परिमाण अर्थ है, वो विशेषण बनता है। क्या बनता है, विशेषण। और सु का परिमाण अर्थ विशेष है, वो विशेष को कहता है, माने जो पदार्थ है द्रोण भर उसको कहता है। पुनः द्रोण विशेषण और व्रीहि विशेष हुए। अब क्या हुआ, इस तरह से द्रोण के रूप में जो परिमाण माने माप नाप, उस परिमाण से नपा हुआ धान, यह अर्थ निश्चित होता है। यह अर्थ कहां से आ गया, यहां पर हम बोलते हैं द्रोण व्रीहि, द्रोण व्रीहि। तो द्रोण के अंदर 2 परिमाण हैं, एक परिमाण विशेष को कहता है और एक कहता है प्रातिपदिकार्थ को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको कहता है प्रातिपदिकार्थ को। तो प्रातिपदिकार्थ का जो परिमाण है उससे अधिक यदि परिमाण, उससे अधिक यदि परिमाण का बोध हमको कराना है, माने किसी द्रव्य के साथ में विशेषण बना करके प्रयोग करना है, तो फिर क्या है, दूसरे उस परिमाण जो दूसरा जो धान आदि का परिमाण है उसको बताने के लिए एक सु का हम सु लाते हैं, प्रथमा व्यक्ति उसके लिए आ रही है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्या है, द्रोण के रूप में जो परिमाण है वह यह अर्थ निश्चित हुआ। व्रीहि में जो सु विभक्ति आई है वो प्रातिपदिकार्थ में आई है, और ये व्रीहि शब्द है, 1 मिनट, ये व्रीहि, ये व्रीहि शब्द है। अब व्रीहि में जो सु लाए हैं वो किस में आएगा, व्रीहि कहने से हमको किसका बोध होता है, धान का। तो धान ही उसका प्रातिपदिकार्थ है, तो उसको कहने के लिए सु आ गया। और ये शब्द कैसा है, नियत लिंग वाला है। क्या है, नियत लिंग वाला है, तो ये प्रातिपदिकार्थ हो गया। तो प्रातिपदिकार्थ होने से इसमें सु आया है, ठीक है। और जो इसका विशेष द्रोण प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है, परिमाण, एक परिमाण तो उसका प्रातिपदिकार्थ है, और व्रीहि के परिमाण को बताने के लिए सु आया है, तो दूसरा परिमाण अधिक है उसके अंदर, विशेष रूपी परिमाण द्रोण शब्द के अंदर अधिक होने के कारण से प्रातिपदिकार्थ से सु की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए क्या कर दिया, उसको दोबारा सूत्र में कहा परिमाण और अधिक है प्रातिपदिकार्थ से, तो भी
प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये बात यदि आपको, मुझे ऐसा विश्वास है बहुत सारे पाठकों को ये पहली बार में समझ में नहीं आती है, 2-3 बार इसको बार बार पढ़ते हैं तब समझ में आती है। ठीक है, पर जितनी आपको समझ में आई उतना समझिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, अब ये होगा परिमाण का। अब हम चलते हैं, अब हम वचन का। क्या है वचन का, देखिएगा। वचन का मैं बता देता हूं आपको। ये ठीक है, तो यही सारा भाव यहां पर भट्टोजी दीक्षित जी ने 1-2 पंक्ति में कह दिया है। ये सारा ये उसी का अर्थ है सारा। ठीक है, अब है वचनम संख्या। वचन शब्द का अर्थ क्या है? संख्या, नंबर्स। ठीक है, एकाह द्वौ बहवः। ठीक है, ये वाला वही अर्थ है जो मैंने बताया था आपको उसमें सूत्र में प्रथमावृत्ति वाले में। इह उक्तार्थत्वात् विभक्तेर प्राप्तौ वचनम, अर्थात किसी शब्द ने कोई अर्थ कह दिया। क्या है? किसी शब्द ने कोई अर्थ कह दिया तो अब उसको दोबारा अर्थ उसी को कहने के लिए कोई प्रत्यय दोबारा नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उक्तार्था नाम अप्रयोग, ये परिभाषा है। ठीक है, चलिएगा, चलते हैं, आप पीछे चलते हैं। ये देखिएगा, ये एकाह द्वौ बहवः, ये एकाह द्वौ बहवः संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं। ठीक है, एक, द्वि, बहु इन शब्दों के स्वतः क्रमशः एकत्व, द्वित्व और बहुवाची होने पर भी पुनः उन्हीं अर्थों में प्रथमा विभक्ति करनी जरूरी है। एक का अर्थ क्या है? एकत्व, एक, वो तो एक ही नहीं कह दिया। द्वि, द्वि का अर्थ क्या है? दो, ये द्वित्व माने दो नहीं कह दिया, द्वि नहीं कह दिया। ऐसे बहु, परंतु क्या है? एकत्व, द्वित्व, बहुवाची होने पर भी पुनः उन्हीं अर्थों को, माने एक को ही कहने के लिए, दो को ही कहने के लिए, बहुत को कहने के लिए ही प्रथमा विभक्ति लाना पड़ता है। क्योंकि अपदम न प्रयुंजित, जिससे कि ये पद बन सके। इन तीनों शब्दों से संख्या मात्र में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हुई है। ये इन्होंने यहां पर सिद्धि दिखा दी है जो मैंने आपको करके दिखा दी थी। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, एक सु और रुक्त विसर्ग होकर के एक द्वे आऊ तदादि नामा लग गया, अत्त हो गया, और ये वृद्धि रेची रख करके द्वौ बन गया। बाहु जस, जैसी जैसे गुण हो गया, गुण करके अवादेश हो गया, एचो एवाबा, रुक्त विसर्ग होकर के बाहवा बन गया। ये तो सिद्धि दिखा दी। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं, जितना आपको समझ में आए उतना देख लीजिएगा। ठीक है, कहते इह उक्तार्थत्वात् विभक्ते अप्राप्तौ वचनम। ये भट्टोजी दीक्षित जी का वाक्य का उदाहरण लेकर के कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अर्थात यदि प्रकृत सूत्र में संख्या शब्द का ग्रहण न कर तदवाची शब्दों से भी केवल प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा का विधान मानने पर, ठीक है, माने वचन ना पढ़े और प्रातिपदिकार्थ में भी हम प्रथमा मान सकते हैं। क्या प्रातिपदिकार्थ? प्रातिपदिकार्थ क्या है? एक, दो, बहुत। तो कहते हैं मानने पर, यह माने एक, द्वि, बहु शब्दों में उक्तार्थत्वात् प्रातिपदिकों से ही क्रमशः एकत्व, द्वित्व और बहुत्व अर्थ के उक्त हो जाने से विभक्ते माने एकत्व, द्वित्व और बहुत्व बोधक सु आदि प्रत्ययों की अप्राप्ति हो जाती है। यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रातिपदिकार्थ और एकत्व क्या है? एकत्व
और द्वित्व, ठीक है, ये प्रातिपदिकार्थ तो हैं, ठीक है, परंतु इसकी एक विशेष निश्चित संख्या जो बताई जा रही है वो क्या है, इसमें अधिक है संख्या, इसलिए कह रहे हैं वो किसके द्वारा बताई जा रही है, वो एकत्व, एक शब्द के द्वारा बताई जा रही है। जैसे हम बोलते हैं, ये मानिएगा, हम ये कहते हैं कि वृक्षा, वृक्षा बोलते हैं, और ये वृक्ष होता है, ठीक है। वृक्ष कहने से ये ज्ञात नहीं होता है कि वृक्ष कितने, एक है, दो है, तीन है। वृक्ष से एक वृक्ष का बोध होता है, ठीक है। परंतु जब हम यहाँ एक वचन का सु ले आते हैं तो हमको क्या बोध होता है, इसमें जो एक वचन तो आता है वो किससे आता है, वो आता है द्वे कयोर द्विवचनैक वचने बहुषु बहुवचनम, जो सूत्र हमने चौथे पाद में, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में पढ़ लिए हैं, उनके माध्यम से एक वचन और द्वित्व की यहाँ पर गणना होती है, ठीक है। इसके अंदर, वृक्षा के अंदर जो एकत्व आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, वो इसके द्वारा आ रहा है, इसके द्वारा। ध्यान देखिए, यहां अंतर आपको समझना होगा, ठीक है। एकत्व माने एक संख्या का बोध हमको यहां पर हो रहा है, वृक्षा तो किसके द्वारा हो रहा है, सु के द्वारा हो रहा, क्योंकि एकत्व विवक्षिते एक वचनम भवति, ये सो उसका द्वे कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र पर हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो वृक्ष यहां पर ये है, वृक्ष का प्रातिपदिक अर्थ है। इसी प्रकार से जो एकत्व का माने एक शब्द का अपना प्रातिपदिक अर्थ और उसका जो निश्चित एक संख्या का बोध किसके द्वारा हो रहा है, उसी से, इसी के द्वारा ही हो रहा है। ये तो यहां पर एक का बोध एक शब्द से ही हो रहा है, एक शब्द से ही हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उक्तार्थ हो गया, माने अर्थ कहा हुआ हो गया। अब ये अर्थ कहा हुआ हो गया तो क्या है, व्याकरण में नियम है, क्या है आगे देखिएगा, यहां बताया है, चलिएगा पूरा पढ़ देता हूं, ये देखिएगा। अतः वचनम प्रकृत सूत्र में संख्या शब्द का कथन किया गया है। तात्पर्य यह है कि एक शब्द से एकत्व संख्या, द्वे शब्द से द्वित्व संख्या, बहु से बहुत्व संख्या अर्थ स्वतः उपस्थित है, वो इन शब्दों से ही उपस्थित है। अतः कि एक द्वि बहु आदि संख्यावाचक शब्दों से ही संख्या अर्थ में, माने संख्यावाची शब्दों से ही संख्या अर्थ में जो प्रातिपदिकार्थ है वह उक्त माने कहा जा चुका है, तो कहा जा चुका है प्रातिपदिकार्थ, और उस उक्त अर्थ को बताने के लिए सु और आदि, सु आदि प्रत्यय नहीं किए जा सकते, क्योंकि नियम है उक्तार्थानाम अप्रयोगः। उक्त माने कहा गया है अर्थ, जिन शब्दों का, ऐसे शब्दों का पुनः उसी अर्थ के लिए अप्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात पुनः तदर्थ की उपस्थिति के लिए यत्न नहीं किया जाता, ऐसा नियम है। अर्थात कोई दूसरा प्रत्यय हम नहीं ला सकते, भाई जिस अर्थ को कह दिया फिर उसी अर्थ को कहने के लिए और प्रत्यय नहीं आएगा। कब आता है, स्वार्थ में आता है, उसी को कहने के अर्थ में स्वार्थ में बोलते हैं तब, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं यहां पर कि अतः, हाँ ऐसा नियम है, क्योंकि वैसा होने पर पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, हो जाएगी। अतः एक द्वि आदि से एकत्व द्वित्व आदि संख्या रूप अर्थ के उक्त होने पर, मतलब कहे जाने पर भी संख्या शब्द के वचन ग्रहण सामर्थ्य से, मैंने वचन पढ़ा हुआ वहां पर, तो संख्या वचन ग्रहण सामर्थ्य से उक्तार्थानाम अप्रयोग, इस नियम को बांधकर अब इस नियम को रोक देगा कि भाई यहां पर ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने इसके अंदर वचन शब्द एक्स्ट्रा पढ़ा है,
वो इस नियम को रोकेगा कि भाई नहीं, आपके अनुसार काम नहीं होगा, वचन पढ़ा है, बेशक उक्तार्थ हो गया है तो भी कोई परेशानी नहीं है। तू आदि प्रत्यय होते हैं, इसलिए संख्या शब्द का उच्चारण किया है। संख्या का अर्थ है वचन, ठीक है। एकत्व अर्थ एक शब्द का ही, अब देखिए, एकत्व अर्थ एक शब्द का ही है और एक वचन सुप्रत्यय उसी एकत्व अर्थ का अनुवाद है, अर्थात उसी अर्थ को ही कह रहा, कोई नया अर्थ नहीं आ रहा। जैसे वृक्ष शब्द था, मैंने आपको बताया उदाहरण देकर के कि ये वृक्ष शब्द है। वृक्ष में जब हम सु लाते हैं, वृक्ष अकेले का जो अर्थ होता है उससे एक्स्ट्रा अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात एकत्व की प्रतीति होती है, वो सु के द्वारा होती है, ठीक है। परंतु इसमें कैसे लाएंगे एक वचन द्विवचन, क्योंकि द्वितीय कई और द्विवचन वचने से तो एकत्व विवक्षिते द्वितीय विवक्षिते, और वो अर्थ यहाँ इन शब्दों के द्वारा ही कह दिया। हाँ, वृक्ष में तो नहीं कहा था। इसी तरह द्वौ बहवा में भी समझना चाहिए, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवला प्रत्यया। इस भाष्य वचन से लौकिक व्यवहार में केवल प्रकृति अर्थात प्रत्यय रहित प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं होता और प्रकृति से रहित केवल प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं होता। ये हमने आपको उस सूत्र पर पढ़ाया था, तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो मित्रों, ये तो हमने या भट्टो जी दीक्षित जी का हमने सहयोग लेकर के आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्या है, अब आपको क्या समझना है, तो मित्रों अब आपको क्या करना है, अब आप ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये वाला अर्थ सही है कि वो वाला। अब दोनों को मिलाकर के हमें सही करना है, ठीक है, दोनों मिलाकर के सही करना है। दोनों मिलाकर के क्या है, कैसे करेंगे कि अब देखिएगा, अब मैं आप इसको सार समझाता हूं। प्रातिपदिकार्थ माने नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, ये तो आप मान ही लीजिएगा, ठीक है, इस परिभाषा को तो याद ही कर लीजिएगा। और उस प्रातिपदिक के अर्थ को कहने के लिए क्या होती है, प्रथमा विभक्ति। और यहां पर ये दिखाया है, ये काशिका में भी ऐसा ही दिखाया है, जैसा गुरुजी ने दिखाया है वैसा ही काशिकाकार ने भी दिखाया है। तो ये काशिका के अकॉर्डिंग लिखी गई है, ठीक है, तो ये काशिका के अनुसार लिखा गया है। तो यहां पर हम आपको सुझाव देंगे कि यहां पर ये अभी जब तक आप महाभाष्य नहीं पढ़ते, महाभाष्य में ये दोनों पक्ष आपको मिलेंगे, दोनों पक्ष मिलेंगे। दोनों पक्ष एकदम ऐसे के ऐसे नहीं मिलेंगे, दोनों पक्षों का वहां पर आपको दर्शन होगा। इस प्रकार से भी वहां विचार किया गया है, इस प्रकार से भी विचार किया गया है, ठीक है। तो अभी हमारा कहना है कि जो भट्टो जी दीक्षित जी ने एक प्रातिपदिकार्थ के लिए जो दिया है कि एक अलिंगाह और नियतलिंगाह, माने अलिंग शब्द और नियत लिंग वाले शब्द हैं, वो प्रातिपदिक के उदाहरण बन जाएंगे। तो ये वाले जो उदाहरण हैं ये हम यहां पर प्रातिपदिक के ही उदाहरण माने, और जो शब्द एक से अधिक लिंगों में वर्तमान हैं उनको हम मानेंगे लिंगाधिक्य का, उनको लिंगाधिक्य का मानेंगे, जैसे तटः तटम तटी, ठीक है, सही घटेगा पूरा। ऐसे ही परिमाण मात्रे का अर्थ मैंने बता दिया कि परिमाणवाची जो शब्द हैं वो एक तो उनका अपना परिमाण अर्थ होता है, एक नया परिमाण अर्थ माने किसी द्रव्य को जब कहते हैं तब के लिए क्या होगा, ये शब्द द्रोण थारी आढ़कम, ठीक है। यदि केवल परिमाण मात्र को ही कहना है, उनके द्वारा किसी द्रव्य को नहीं कहना है, तो फिर ये उदाहरण किसके बनेंगे, बोलो, प्रातिपदिकार्थ के।
ये मैंने समझाया था अभी। द्रोण शब्द का द्रोण माप अर्थ है, परंतु उस माप से तुला हुआ कोई द्रव्य है, उसका जब विशेषण बनाते हैं तो एक परिमाण दूसरा और आ जाता है उसके अंदर। उसको बताने के लिए, उसकी अधिकता के लिए महर्षि पाणिनि ने यहां पर परिमाण कहा है। ठीक है, तो यहां द्रोणा का अर्थ है द्रोण भर कोई पदार्थ, खारी, खारी भर कोई पदार्थ, खारी भी परिमाणवाचक, आढ़कम, आढ़क भर कोई द्रव्य, ये अर्थ है यहां पर। ठीक है, वचन मात्रे, वचन मात्रे में तो वही समान उदाहरण है, एक का द्वौ माने ये जो वचन मात्र में संख्यावाची शब्दों से जो प्रत्यय हो रहा है, प्रथमा विभक्ति, ये किसमें हो रही है? स्वार्थ में ही हो रही है। स्वार्थ में इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें इनकी प्रातिपदिक पद संज्ञा करनी है। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करनी है, और पद संज्ञा करने के बाद ही हम संस्कृत में इनका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको समरी बता दी दोनों की। अब आपको जहां तक है ये सूत्र कुछ गहराई तक आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनिएगा, 3 से 4 बार। ठीक है, यदि आपको 50% भी समझ में आया है अभी, क्योंकि बहुत गहरा सूत्र है अभी, ये पंचक, त्रिक, द्विक, इनके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं वहां पर महाभाष्य के अंदर, बहुत समझाया विस्तार से। तो वहां वो तो वहीं पढ़ेंगे महाभाष्य में, पर अभी आपका सामान्य एक अर्थ का प्रवेश हो गया मानिएगा। ठीक है, इतना काफी है, इतना मैंने काफी तर्क दे दिया आपको, और सिद्धांत कौमुदी के अर्थ को जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।